हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। मेरा नाम है विकास। आप देख रहे हो वी के मोबाइल्स। ये अनलॉक टूल की क्लास 5 है। आज इस क्लास में मैं आपको सैमसंग के बारे में बताऊंगा कि आप अनलॉक टूल से सैमसंग के मोबाइल्स को फ्लैश एंड अनलॉक कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये अनलॉक टूल की पूरी सीरीज चल रही है। अगर आपने इस सीरीज को ज्वाइन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको अनलॉक टूल के बारे में सब कुछ पता चल जाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं अनलॉक टूल पे आप सैमसंग के मोबाइल फोन्स को कैसे फ्लैश कर सकते हो और कैसे अनलॉक कर सकते हो और आप सैमसंग के मोबाइल फोन के साथ क्या क्या कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मेरे पास फिजिकली कोई मोबाइल फोन नहीं है आपको दिखाने के लिए, बट मैं आपको समझा सकता हूं। मैं आपको समझा दूंगा कि आप सैमसंग का अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है तो आप अनलॉक टूल को कैसे ऑपरेट करोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा यहां समझ लीजिए कि कोई भी मोबाइल फोन होता है, ठीक है, उसमें आप अगर आप मोबाइल रिपेयर करते हो, आप सॉफ्टवेयर का काम करते हो, तो कोई भी अगर मोबाइल फोन होता है तो उसमें दो ही काम होते हैं। ठीक है, मेनली किसी भी मोबाइल फोन में अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करते हो तो मोबाइल फोन में दो ही प्रॉब्लम आती है ज्यादातर। या तो उसमें सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम होगी, हैंग ऑन लॉक होगा, या फिर पैटर्न पासवर्ड या एफआरपी, ठीक है, लॉक की प्रॉब्लम होगी। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप अनलॉक टूल से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर फोन में लॉक है, पिन पासवर्ड एफआरपी कुछ भी है, ठीक है, कोई लॉक लगा हुआ है, तो उसको अनलॉक करने के लिए जो प्रोसेस होगा वो अनलॉकिंग का प्रोसेस होगा। ठीक है, उसमें जो आपका जो मोबाइल फोन है, ठीक है, आपका जो मोबाइल फोन अनलॉकिंग के लिए आपको इन मोड्स पे उस पर काम करना होगा। ठीक है, अनलॉकिंग जो होती है वो इन मोड्स पे होती है। ठीक है, सैमसंग के मोबाइल में और हर किसी मोबाइल में मोड्स होते हैं। ठीक है, मोड्स पे मोड के हिसाब से आपका जो मोबाइल फोन है वो पीसी से कनेक्ट होगा और उस मोड पे काम होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो सैमसंग का मोबाइल है वो इन चार मोड पे कनेक्ट होता है और चार मोड पे कनेक्ट करके आप अनलॉकिंग कर सकते हो। डिपेंड करता है कि उसकी सिक्योरिटी कौन सी है। ठीक है, किस सिक्योरिटी पे वो कौन से मोड पे अनलॉक होगा, यानी कि सॉफ्टवेयर में, यानी अनलॉक टूल में कौन से मोड पे उसको अनलॉक करने के लिए सपोर्ट दिया हुआ है। समझ गए दोस्तों। और उसके बाद आता है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग का सीधा सा फंडा है सैमसंग का कि सैमसंग के जो मोबाइल फोन होते हैं वो डाउनलोड मोड पे ही फ्लैश होते हैं। या तो आप ओडिन से करो या फिर आप अनलॉक टूल से करो, फ्लैश डाउनलोड मोड पे ही होंगे। ठीक है, बाकी टेस्ट पॉइंट से भी आप फ्लैश कर सकते हो, बट उन मॉडल्स को, जैसे कोई मोबाइल फोन आपके पास डेड कंडीशन में आ रहा है, ठीक है, डेड कंडीशन में अगर कोई मोबाइल फोन आएगा तो वो उसमें आप डाउनलोड मोड पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो उसमें आपको, उस केस में आपको टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके उसको कनेक्ट करना होगा। ठीक है, बट कुछ मॉडल्स हैं जो अनलॉक टूल से हो जाएंगे टेस्ट पॉइंट कनेक्ट करके फ्लैश, एंड कुछ मॉडल्स हैं जो टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके फ्लैश अनलॉक टूल से नहीं हो पाएंगे। वो कौन से मॉडल है, ठीक है, जो अनलॉक टूल में सपोर्ट है। अनलॉक टूल में ज्यादातर क्वालकॉम और मीडियाटेक के मॉडल सपोर्ट है। सैमसंग के एक्सयनस के जो लेटेस्ट मॉडल है वो नहीं है। एक्सयनस के पुराने मॉडल सपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ ये समझना है कि सैमसंग का कोई भी मोबाइल फोन अगर फ्लैशिंग करनी है तो डाउनलोड मोड पे होगा, और अगर अनलॉकिंग करनी है तो वो एडीबी पे भी हो सकता है, डाउनलोड मोड पे भी हो सकता है, रिकवरी पे भी हो सकता है। रिकवरी पे नहीं होगा, ठीक है, रिकवरी पे अनलॉक नहीं होगा। ठीक है, टेस्ट पॉइंट पे हो सकता है। रिकवरी मोड भी काम आता है, किसमें काम आता है मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ये होता है सैमसंग का मोड्स का सीन। ठीक है, इसमें मोड होते हैं, आपको मोड वाइज कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि अनलॉक टूल को आप कैसे ऑपरेट करोगे सैमसंग के मोबाइल फोन में कुछ भी ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये देखो, ये सबसे पहले इसमें आया, जैसे मैंने सैमसंग के टैब पे क्लिक किया, ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है ओडिन फ्लैश करके और एक आ रहा है सिक्योरिटी करके। ठीक है, ओडिन फ्लैश यानी इसमें हम मोबाइल फोन को फ्लैश कर सकते हैं, यानी उसका फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं, यानी उसको उसका सॉफ्टवेयर चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ओडिन फ्लैश, फ्लैश से आप सीधा समझ गए। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी कि लॉक को आप, लॉक वगैरह जो है उन पे काम कर सकते हो, लॉक को अनलॉक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बात करते हैं फ्लैशिंग की। ठीक है, ओडिन फ्लैश, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है ये ओडिन फ्लैश। ठीक है, तो जो इसमें फ्लैश फाइल जो यूज होगी वो वही ओडिन वाली फ्लैश फाइल जो आप डाउनलोड करते हो सैमसंग फर्मवेयर वाली जो वेबसाइट से। ठीक है, उसको आप फ्लैश फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है। देन यहां से आपको जो एपी वाली जो फाइल होती है उसमें से, ठीक है, एपी वाली जो फाइल होती है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके एंड फ्लैश कर देना है। ठीक है दोस्तों, फ्लैशिंग का इतना कोई ज्यादा काम नहीं है अनलॉक टूल से फ्लैश करने के लिए। देन इसमें अलग मोड होते हैं। अगर आपका कोई MTK का डिवाइस है, ठीक है, सैमसंग MTK डिवाइस है, तो आप मीडियाटेक के इसमें मीडियाटेक वाले टैब में जाके और आप फ्लैश कर सकते हो। यहाँ से स्कैटर इंपोर्ट करोगे, वहां पे आप एपी वाली फाइल जो होती है उसमें तीन चार फाइल होती है, चार पांच फाइल होती है सैमसंग के फ्लैश फाइल में। ठीक है, उसमें से आप एपी जो वर्जन की जो फाइल होती है उसको आप सिलेक्ट करोगे एंड फ्लैश कर दोगे। ठीक है, फोन आपका फ्लैश हो जाएगा। बट ओनली MTK के मोबाइल मीडियाटेक से होंगे एंड क्वालकॉम टैब से होंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। क्वालकॉम में फाइल सिलेक्ट करने का होता है, इसमें आपको XML की जगह सैमसंग
टार, ठीक है, ये फाइल आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है दोस्तों, अब सैमसंग के टैब में वापस आ जाते हैं एंड ओडिन फ्लैश, ये वही है आपका फ्लैश फाइल यहाँ पे सेट करनी है एंड आपको डाउनलोड मोड पे फोन कनेक्ट करना है और फ्लैश कर देना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो फ्लैशिंग का आप समझ गए। एंड जरूरी नहीं है अगर आपको आपके पास सैमसंग का मोबाइल फ्लैशिंग के लिए आए तो आप सबसे पहले ओडिन फ्लैश टूल से ही उसको फ्लैश करें। ठीक है, अनलॉक टूल का यूज आप वहां कर सकते हो अगर आपका मोबाइल फोन डेड है तो आप अनलॉक टूल, मीडियाटेक का डिवाइस है तो मीडियाटेक में, कॉलकॉम का है तो कॉलकॉम में जाके फ्लैश कर सकते हो। अगर एक्सनस का डिवाइस है तो अनलॉक टूल से आप फ्लैश नहीं कर पाओगे, उसके लिए दूसरे टूल्स होते हैं चिमेरा वगैरह, आप उनसे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका फोन ऑन कंडीशन में है, डाउनलोड मोड पे जा रहा है, तो आप ओडिन का यूज करो। ठीक है, ओडिन टूल सबसे बेस्ट है सैमसंग की फ्लैशिंग करने के लिए, उससे आप फ्लैश कर दो, फ्लैश आराम से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका फ्लैशिंग का डन। अब आते हैं हम सिक्योरिटी पे। ठीक है, सिक्योरिटी में जो मैंने अभी आपको मोड बताए थे ना, तो उनका मैं बताता हूँ। सबसे पहले आ गया ओडिन मोड। ओडिन मोड मतलब डाउनलोड मोड। ठीक है दोस्तों, डाउनलोड मोड आप वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम बटन, ठीक है, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के रखोगे एंड डाटा केबल को कनेक्ट कर दोगे। फोन को ऑफ करने के बाद फोन आपका डाउनलोड मोड पे चला जाएगा। ठीक है, डाउनलोड मोड पे डाउनलोड लिखा हुआ आ जाएगा उसके ऊपर एंड आप उस मोड पे जाके, डाउनलोड मोड पे जाके ये ऑपरेशंस कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये ओडिन मोड पे इरेज नॉक्स, जो नॉक्स सिक्योरिटी होती है उसको आप इरेज कर सकते हो, इरेज एफआरपी कर सकते हो। जो लोस्ट मोड वाले फोन होते हैं उनके लिए होता है रिमूव प्लीज कॉल मी, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओडिन सॉफ्ट ब्रिक फिक्स, जैसे सॉफ्टवेयर करते समय अगर सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ जाता है और आपका सॉफ्ट ब्रिक पे अटक जाता है मोबाइल फोन, ठीक है, फ्लैशिंग आपकी अधूरे में रुक जाती है और सॉफ्ट ब्रिक पे अटक जाता है, तो उसको आप सॉफ्ट ब्रिक फिक्स कर सकते हैं ओडिन मोड पे ले जाके। ठीक है, ओडिन रीड इन्फो, यहां से आप रीड इन्फो कर सकते हैं मोबाइल फोन का। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जो काम, जो ये ओडिन मोड है, ये डाउनलोड मोड के लिए, आप डाउनलोड मोड पे फोन को लगाएंगे और यहां से आप ये ऑपरेशंस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है फंक्शंस। फंक्शंस में आपके एमटीपी एंड एडीबी मोड काम करते हैं। फोन को आपको एमटीपी एंड एडीबी मोड पे कनेक्ट करना होता है, यानी कि आपको फोन को ऑन कंडीशन में कनेक्ट करना होता है। एडीबी में यूएसबी डिबगिंग ऑन करके कनेक्ट करना होता है। एमटीपी डायरेक्ट फोन को कनेक्ट कर देना होता है। इसमें क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, इसमें होता है आपका एडीबी रीड इन्फो। ठीक है, आप इन्फो ले सकते हो, फोन का मॉडल क्या है, उसमें कौन सी फ्लैश फाइल है, उसकी बाइनरी क्या है, वो सब पता करने के लिए आप रीड इन्फो ले सकते हो। ठीक है, दूसरा फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो आप फोन को ऑन कंडीशन में। पुराने मॉडल्स हो जाते हैं, लेटेस्ट मॉडल नहीं होते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी अपडेट होती है, ये सब डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। अगर पुराना मॉडल है तो एमटीपी मोड पे भी हो जाएगा, अगर लेटेस्ट मॉडल है तो वो एमटीपी मोड पे नहीं होगा। ठीक है, ओके, एंटर डाउनलोड मोड। आपको वॉल्यूम बटन वगैरह दबाने की जरूरत नहीं। अगर कोई आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, मोबाइल फोन आप बटन वगैरह अगर खराब हो जाते हैं, आप डाउनलोड मोड पे नहीं ले जा पा रहे हो मैन्युअली, तो यहां से आप एमटीपी मोड पे कनेक्ट करके एंटर डाउनलोड मोड करके उसे डायरेक्ट डाउनलोड मोड पे ले जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है रिमूव एफआरपी 2023। ये सब ओल्ड मॉडल्स के लिए है। ठीक है, यहां से आप क्लिक करोगे, कंटिन्यू करोगे, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4 मतलब ऑल, ये सारे मेथड काम करेगा। उसके बाद देखेगा होगा तो जोन से में होगा वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपको स्टार हैज, जीरो स्टार हैज, आपके इमरजेंसी कॉल में जाके एंड आपको डायलर पे स्टार हैज, जीरो स्टार हैज डायल करना होता है। आपका टेस्ट मोड जो होता है, जो मोबाइल फोन को टेस्ट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, वो ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, वो ओपन हो जाता है वो वाली स्क्रीन एंड आपको फोन को कनेक्ट कर देना होता है। उसके बाद एडीबी का एक पॉपअप आता है, एडीबी ऑन हो जाता है फोन का जब हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके मोबाइल फोन में एडीबी ऑन हो जाएगा और एफआरपी इरेज हो जाएगी। बट ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2023 की जिसमें सिक्योरिटी है उसी मॉडल के लिए सपोर्टेड है। ठीक है दोस्तों, रिमूव एफआरपी 2024 यूएसए मॉडल, ओनली यूएसए वाले जो मॉडल है, बाहर वाले जो मॉडल हैं 2024 वाले, वो आपके एडीबी मोड पे अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है, इंडिया वाले नहीं होंगे। ठीक है, चेंज सीएससी यूएसए मॉडल्स ओनली। ठीक है, एमटीपी इंस्टॉल ड्राइवर, एमटीपी एफआरपी बाईपास। ठीक है, यहाँ पे एमटीपी मोड पे आप इंस्टॉल ड्राइवर कर सकते हो, ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, जो एमटीपी के ड्राइवर होते हैं। ठीक है, एफआरपी बाईपास कर सकते हो। ठीक है, एडीबी रिमूव पासकोड, एडीबी इरेज एफआरपी, ये सारे जो ऑपरेशंस हैं आपके एडीबी मोड पे होंगे। ठीक है, ये आपको सेटिंग्स में जाके यूएसबी डिबगिंग ऑन करना होगा अगर आपका फोन चालू है। ठीक है, अगर आपका फोन चालू नहीं है, एफआरपी लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको इमरजेंसी कॉल्स में जाके स्टार हैज, जीरो स्टार हैज प्रेस करना है। देन आपका मोबाइल फोन एक टेस्ट मोड वाली स्क्रीन पे आ जाएगा और आप यहां से जब ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका
एडीबी इनेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने एडीबी और एमटीपी समझ लिया कि मोबाइल फोन के एफआरपी अनलॉक कैसे करेंगे। ठीक है, यहां मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि एफआरपी एडीबी मोड पे सिर्फ ओल्ड मॉडल्स की होगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ये देखो सैमसंग A3 2017 ओडिन एंड इनेबल एडीबी। ठीक है, ये हो जाएगा एडीबी मोड पे आपका, इसका एफआरपी अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, इस पे भी लिखा हुआ है, ये आपका डाउनलोड मोड पे भी एफआरपी रेज हो जाएगा इसका। ठीक है, आपका एडीबी मोड पे भी एफआरपी रेज हो जाएगा। जो भी मॉडल है सैमसंग के, जो भी मॉडल इसमें सपोर्टेड है, ठीक है, अगर वो सपोर्ट कर रहा है उसकी एफआरपी वगैरह करने के लिए, तो उसके आगे पहले लिखा हुआ आएगा। ठीक है, जैसे ये A3 2017 इस पे लिखा हुआ है ओडिन मोड पे हो जाएगा एंड इनेबल एडीबी हो जाएगा। ठीक है, जिस पे नहीं लिखा हुआ है या जिस पे कुछ और लिखा हुआ है उसका भी मैं समझा देता हूँ। जैसे जैसे ये एसपीडी सीपीयू का है, ठीक है, ये आपका टेस्ट पॉइंट से होगा। ठीक है, ओके, अगर ओल्ड मॉडल है तो आपका एडीबी से हो सकता है, ट्राई कर सकते हो, ओडिन से ट्राई कर सकते हो। कोई भी आपके पास पुराना मॉडल अगर मोबाइल आता है सैमसंग का एफआरपी के लिए, तो सबसे पहले आप डाउनलोड मोड पे लगा के इरेज एफआरपी करके देख सकते हो। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आगे का प्रोसेस आप दूसरा कर सकते हो। ठीक है, ओके ओके, तो ये एमटी के डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट पॉइंट एंड ब्रोम दे रखा है, यहाँ पे काम हो जाएगा टेस्ट पॉइंट और आपके प्रीलोडर से ब्रोम मोड पे, उस पे आप कनेक्ट करके एमटीके के मोबाइल फोन को इरेज कर सकते हो। यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, जैसे ये सैमसंग गैलेक्सी A02s दिखाया हुआ है, ये ईडीएल मोड पे दिखाया हुआ है। ठीक है, इसे आप ईडीएल मोड पे लगा के एंड इरेज एफआरपी कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। ठीक है, ओके, सैमसंग गैलेक्सी A13 बहुत ज्यादा मतलब इसके एफआरपी के लिए मतलब बहुत लोग ढूंढते रहते हैं, मेरे पास भी काफी आता है कि कौन से टूल से होगा, कौन से टूल से होगा। ठीक है, ऐसा होता है। जो सैमसंग A13 MTK वाला है वो तो आपका अनलॉक टूल से हो जाएगा, ब्रोम मोड पे फैक्ट्री इरेज एफआरपी हो जाएगा। ठीक है, बट जो एक्सिनस सीपीयू वाला है सैमसंग A13 में दो सीपीयू आते हैं, एक MTK एंड एक एक्सिनस। एक्सिनस सीपीयू वाला अनलॉक टूल से नहीं होगा, उसके लिए दूसरे टूल होते हैं या फिर वो ऑनलाइन होगा। ठीक है दोस्तों, जो MTK का सपोर्टेड है वो इससे हो जाएगा, जो इसमें सपोर्टेड नहीं है वो इससे नहीं होगा। ठीक है, ये A22 2021 है, ये ओथ वाला है। ठीक है, MTK का डिवाइस है, यहाँ से आप प्रीलोडर ओथ सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड आप यहाँ से इरेज एफआरपी कर देंगे तो ये एफआरपी हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, ओके, तो यही होता है सैमसंग का जो होता है अनलॉकिंग, आपको मोड के हिसाब से करनी है। ठीक है, जैसे ओडिन मोड पे अगर आप ओडिन मोड से कर रहे हो, ठीक है, तो आपको डाउनलोड मोड पे लगाना है। आप एडीबी से कर रहे हो तो आपको यूएसबी डिबगिंग ऑन करनी है, यानी कि आपको *0 इमरजेंसी कॉल पे जाकर डायल करना है एंड देन आपको यहाँ से क्लिक करना है। ठीक है, ये सिर्फ ओल्ड मॉडल्स के लिए है, नए मॉडल पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगर क्वालकॉम सीपीयू तो आप ईडीएल मोड पे लगाओगे, एमटीके है तो आप ब्रोम मोड पे उसको लगाओगे और ऑपरेशन यहाँ पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, हो जाएगा। ओके, ये नेटवर्क का है, इसका हमें काम नहीं है। तो यही है सैमसंग मोबाइल फोन को अनलॉक करने का। अभी मेरे पास कोई मोबाइल फोन नहीं है तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिया। हो सकता है एक दो दिन में अगर कोई सैमसंग का मोबाइल फोन आता है मेरे पास तो मैं आपको काम करके दिखाऊंगा, एक वीडियो एक्स्ट्रा डाल दूंगा। ठीक है, आपको सैमसंग का मोबाइल फोन फ्लैश या अनलॉक करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी ये कोर्स की वीडियो है इसलिए मैंने आपको समझा दिया इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं डालता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों।